समीर के सामने इस बार परी और छोटे बच्चों ने ऐसा चैलेंज रख दिया जिसे सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। परी सीधे समीर और रिमझिम के पास आकर कहती है कि अगर उन्हें बच्चों की माफी चाहिए तो पहले एक मुश्किल चैलेंज पूरा करना होगा। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अगर समीर हार गया तो हमेशा के लिए उसका और रिमझिम का रिश्ता टूट जाएगा और दोनों अलग अलग रहेंगे। यह सुनते ही रिमझिम घबरा जाती है और गुस्से में परी को डांटते हुए कहती है कि वह ऐसी बातें कैसे कर सकती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है क्योंकि वह समीर से दूर होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। वहीं समीर बच्चों की इस बात को हल्के में नहीं लेता और समझ जाता है कि अगर उसे रिमझिम और बच्चों का भरोसा जीतना है तो यह चैलेंज हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। दादी सा का गुस्सा बढ़ जाता है और पूरे महल में तनाव फैल जाता है। तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब चिंटू डरते हुए कहता है कि उसे यह सब करने के लिए किसी ने मजबूर किया था। अब सबके मन में यही सवाल उठने लगता है कि आखिर वह कौन है जो रिमझिम को महल से बाहर निकालना चाहता है और परी को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। इसी भारी माहौल के बीच कहानी में हल्के और प्यारे पल भी देखने को मिलते हैं। रिमझिम पढ़ाई से परेशान होकर मजाक में कहती है कि उसे यह जोड़ घटाव बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन समीर उसे समझाने के बजाय उसके साथ मस्ती करने लगता है। दोनों के बीच एक मजेदार प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जिसमें हर सही जवाब पर चॉकलेट मिलती है। रिमझिम फटाफट सारे सवालों के जवाब देती है और चॉकलेट जीतती जाती है। फिर समीर मजाक में पूछता है कि अगर बेड पर 4 बंदर थे और 2 भाग गए तो कितने बचे। तो रिमझिम आसपास देखकर कहती है कि यहाँ तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। उसकी बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन छोटी छोटी नोकझोंक के बीच समीर और रिमझिम की बॉन्डिंग और गहरी होती दिखाई देती है, लेकिन महल में हर कोई इस बढ़ती नजदीकी से खुश नहीं है। मोहिनी और जीजी सा को रिमझिम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि वह मासूम बनने का नाटक कर रही है। मोहिनी गुस्से में कहती है कि रिमझिम ने पहले उनके लाडले को अपने जाल में फंसाया और अब मानसा पर भी जादू कर दिया है। दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे रिमझिम को कभी जीतने नहीं देंगी। इसी के साथ उसके खिलाफ एक नई साजिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दादी सा रिमझिम पर भरोसा जताते हुए परी की जिम्मेदारी उसे सौंप देती है और कहती हैं कि अब उसे सिर्फ भाभी नहीं बल्कि माँ बनकर परी का ख्याल रखना होगा। यह सुनकर रिमझिम भावुक हो जाती है और वादा करती है कि वह परी को इतना प्यार देगी कि वह अपने सारे दुख भूल जाएगी। इसके बाद महल में चिंटू की एंट्री होती है जिसे परी का ध्यान रखने के लिए बुलाया जाता है। शुरुआत में दोनों की खूब लड़ाई और नोक-झोंक होती है। कभी परी उसके चेहरे पर कालिख लगा देती है तो कभी उसे चिढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे रिमझिम उन्हें भाई बहन के रिश्ते की अहमियत समझाती है। वह कहती है कि अगर समीर और परी भाई बहन बन जाएं तो समीर को भी एक प्यारी बहन मिल जाएगी। पहले चिंटू नाराज होता है लेकिन बाद में मान जाता है और वादा करता है कि वह परी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद कहानी में एक प्यारा सा पल आता है जब रिमझिम और अवेकिक मिलकर परी के लिए कुकीज बनाने लगते हैं। दोनों किचन में मस्ती करते हुए मेहनत करते हैं। अवेकिक पूरा मैदा खराब कर देता है तो रिमझिम उसे डांटते हुए कहती है कि अगर मैदा ठीक से मिक्स नहीं होगा तो कुकीज अच्छे नहीं बनेंगे। दोनों की यह मस्ती देखकर प्रेम बुआ सा भी खुश हो जाती हैं। आखिरकार कुकीज तैयार हो जाते हैं और परी के पास भेज दिए जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि यही कुकीज आगे चलकर पूरे महल में तूफान खड़ा कर देंगे। खेलते खेलते अचानक परी की तबीयत बिगड़ जाती है। वह दर्द से चीखने लगती है और पूरा परिवार घबरा जाता है। समीर तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर बताते हैं कि परी ने कुछ ऐसा खा लिया जिससे उसे एलर्जी हो गई और यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि परी को पीनट से एलर्जी है। तभी परी डरते हुए कहती है कि भाभी साहब फिर से उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। बस इतना सुनना था कि पूरा शक रिमझिम पर चला जाता है।
महल लौटते ही दादी सा गुस्से में कांपने लगती हैं और रिमझिम पर बरस पड़ती हैं। मोहिनी भी आग में घी डालते हुए कहती है कि उसने खुद किचन में पीनट पाउडर देखा था। अब सब यही मान लेते हैं कि रिमझिम ने बदला लेने के लिए परी की जान खतरे में डाली है। रिमझिम बार बार सफाई देती रहती है कि उसने कुकीज में पीनट्स नहीं डाले, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार दादी सा उसे महल छोड़कर जाने का आदेश दे देती है। रिमझिम पूरी तरह टूट जाती है और सोचने लगती है कि आखिर किचन में पीनट्स आए कहाँ से। तभी प्रेम बुआ सा उसे संभालती है और सच का पता लगाने की कोशिश शुरू करती है। उसी वक्त चिंटू ऐसा सच बताने वाला होता है जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। चिंटू आखिरकार डरते डरते सबके सामने सच बोलने की हिम्मत जुटाता है। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर पूरे महल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। वह कहता है कि रिमझिम ने कुकीज में पीनट्स नहीं मिलाए थे, बल्कि किसी और ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। यह सुनते ही दादी सा, समीर और बाकी परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं। मोहिनी और जीजी सा के चेहरों का रंग उड़ने लगता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चिंटू इस तरह सच सामने ले आएगा। चिंटू आगे बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि किसी ने चोरी छिपे किचन में जाकर कुकीज के मिश्रण में पीनट पाउडर मिलाया था। वह यह भी कहता है कि उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे महल से निकाल दिया जाएगा। समीर अब पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह जोर से पूछता है कि आखिर वह इंसान कौन है जिसने परी की जान खतरे में डाली और रिमझिम को फंसाने की कोशिश की। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। चिंटू कांपते हुए मोहिनी की तरफ इशारा कर देता है। यह देखते ही पूरे महल के होश उड़ जाते हैं। दादी सा अविश्वास से मोहिनी को देखने लगती है, जबकि जीजी सा भी घबरा जाती है। मोहिनी तुरंत खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि चिंटू झूठ बोल रहा है, लेकिन चिंटू साफ साफ बता देता है कि उसने मोहिनी को अपने हाथों से पीनट पाउडर मिलाते देखा था। रिमझिम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिस परिवार ने बिना सच जाने उसे दोषी ठहरा दिया था, वही अब शर्मिंदा नजर आने लगता है। समीर तुरंत रिमझिम के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसने उस पर भरोसा करने में देर कर दी। उसकी आवाज में पछतावा साफ सुनाई देता है। दादी सा भी भावुक होकर रिमझिम से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि उन्होंने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन रिमझिम इतनी आसानी से टूटे हुए विश्वास को भूल नहीं पाती। वह रोते हुए कहती है कि जब उसे सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत थी, तब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उधर मोहिनी अब भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह कहानी को पलटने की कोशिश करते हुए कहती है कि यह सब रिमझिम की चाल है और उसने ही चिंटू को भड़काया है। लेकिन तभी परी धीरे धीरे होश में आती है और वह भी कह देती है कि उसे याद है कि रिमझिम ने हमेशा उसकी रक्षा की है। परी की यह बात सुनकर समीर का भरोसा और मजबूत हो जाता है। अब पहली बार पूरा परिवार मोहिनी और जीजी सा की साजिश को समझने लगता है। इसी बीच दादी सा एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह सबके सामने ऐलान करती हैं कि अब रिमझिम इस महल की सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस परिवार की इज्जत है और जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनते ही मोहिनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सबको लगता है कि सच सामने आ चुका है, तभी एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। यह पढ़ते ही समीर और रिमझिम दोनों समझ जाते हैं कि महल में छिपा दुश्मन अभी भी उनके बीच मौजूद है और आने वाले दिनों में यह साजिश और भी खतरनाक रूप लेने वाली